हेलो एवरीवन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में दिए गए और ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस पेपर में आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता करने हैं। हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। पहला है नो रियल रूट्स, सेकंड है टू इक्वल रियल रूट्स, थर्ड ऑप्शन हमारे पास गिवन है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और फोर्थ ऑप्शन है मोर देन टू रियल रूट्स। तो अब सबसे पहले इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन वी विल हैव रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर हमारे पास b² माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तब हमारे पास क्या होते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स। और अगर हमारे पास b² माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तब हमारे बनेंगे नो रियल रूट्स। तो हमारी जो इक्वेशन है 9x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू क्या लेंगे हम 9, b की वैल्यू -6 और c क्या हो जाएगा -2। अब हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b² माइनस 4ac, b² क्या लेंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू -2। इसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एंड 6 का स्क्वायर इज 36। ये वाला माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 72। दोनों को ऐड करने पे आएगा 108। नाउ 108 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सो इस केस में थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सैंपल पेपर का 27th क्वेश्चन है, आप एक बार चेक करना। इसमें क्या है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया 5x² प्लस 5x प्लस 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला ऑप्शन है अल्फा² प्लस बीटा², सेकेंड पार्ट है इसका अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, 5x² प्लस 5x प्लस 1। और हमें ये भी दिया है कि अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोस है, इसके सॉल्यूशंस हैं। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा² प्लस बीटा²। तो इसको हमने किसके फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें पता है, और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, -b/a, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो -5, और a की वैल्यू भी 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, c बाई ए। यहाँ पे c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 5 है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा 1/5। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये ध्यान देंगे कि ये किस फॉर्मूले में आता है। हमें पता है कि मैं अगर a प्लस बी होल स्क्वायर लिखूंगी तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को लिखा तो मैं क्या लिखूंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखो ध्यान से बच्चों, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। सो बस इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, -1, सो -1 होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या था 1/5, तो इंटू 1/5। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2/5 और यहां से सॉल्व करने पे आएगा 3/5। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई 3/5। सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। ठीक है, अब इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। इसको हम क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें भी वापस हमें किसके फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इन्हीं दो चीज की वैल्यूज हमें पता है। तो एलसीएम लेंगे, वी विल गेट अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू हमें पता थी, क्या थी, सम ऑफ द रूट इज -1, तो ऊपर आ जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा की हमें पता थी 1/5, सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/1 या -5। सो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। थर्ड क्वेश्चन हमारा रिवर बोट का क्वेश्चन है। रिवर बोट वाला सेम क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग एक बार देखना उसको ध्यान से। स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। होप दिस वीडियो फाइंड यूजफुल, थैंक यू।